अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन, वक़ूआ हो जाता है, कोई मामला बन जाता है, अल्लाह ना करे किसी के साथ भी ज़्यादती हो सकती है। जब भी किसी के साथ ज़्यादती होती है तो वो थाने जाता है, थाने जाता है, रिपोर्ट दर्ज कराता है। तो जो रिपोर्ट दर्ज कराने का प्रोसेस है वो भी बड़ा कम्बरसम है। इंसान को अपनी तजलील महसूस होती है, वो लगता है उसको कि यार मैं मुजरिम हूँ, मैं दादरसी के लिए नहीं आया, मैं तो अपनी इज्जत बचाने का मुझे मसला है। क्योंकि हर बंदा इस बुरी तरह से दूसरे को डांट रहा होता है और गालियां निकाल रहे होते हैं कि जी आप, अल्लाह ना करे किसी को थाने का माहौल देखने का टाइम मिले या ऐसा वाकया हो जाए उसको जाना पड़े। मिजरेबल मिजरेबल हालात होते हैं वहाँ पे। एक तो ये कि अब लगता है जो लोग हैं वहाँ पे वो लोग नहीं है, इंसान नहीं है, जानवर हैं, भेड़ बकरियां हैं, और उनकी कोई इज्जत नहीं है। वो शहरी नहीं है, बाइज्जत शहरी नहीं है, वो बस पता नहीं क्या है। कभी कोई एएसआई डांटना शुरू कर देता है, कोई सब इंस्पेक्टर किसी को गालियां निकाल रहा होता है, कोई कभी एसएचओ जो है उनका गुरु बना होता है। और बड़कें क्या होती हैं, मैं नहीं किसी ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਦਾ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਮੂੰਹ ਚੁੱਕ ਕੇ कि जी केस एफआईआर दर्ज करो। क्यों एफआईआर दर्ज करें? तो यार बात ये है कि आपका एक फर्ज है, कानून ने आपकी ड्यूटी लगाई है कि अगर कहीं कोई जुर्म हुआ है तो उस जुर्म की जो रिपोर्ट है वो आपके पास होनी है और उसके ऊपर कार्रवाई आपने करनी है। जब कार्रवाई आपने करनी है तो आप करें कार्रवाई। आप उस कार्रवाई को दाखिल दफ्तर कर दें, आप कह दें कि जी केस इज नॉट मेड, अब आपके पास अख्तियार है, आप कह सकते हैं। आप तो नहीं ये कहते। क्यों नहीं कहते? इसलिए नहीं कहते कि आपका मकसद तो कुछ और है। आपका मकसद अपनी ड्यूटी तो नहीं है, आपका मकसद तो दिहाड़ी है। जब आप दिहाड़ी की बात करेंगे तो फिर आप दूसरी बात करते हैं। जब कहीं वकूआ हो जाए तो फिर आप वो अगर एहसान करने लगते हैं तो एक तो जो दादरसी के लिए आया होता है उससे पैसे लेते हैं, और जब पैसे लेते हैं तो फिर उसकी खाई के तौर पे आप उसको ये बावर कराते हैं वो यार नहीं, 10 15 20 बेगुनाह बंदे ने नाम विच पा दो, उस बंदे का भी नाम पा दो कि जिन्हें रोटी लियानी है, उस बंदे का भी नाम पा दो जो मुलाकात वास्ते आएगा, उस बंदे का भी नाम पा दो कि जेड़ा केस वास्ते वकील करेगा, उसका भी नाम पा दो जेड़ा अदालत परसू कर जाएगा, ताकि ना हो बाज ना बजे बांसुरी, थोड़े सारे मुखालफ जेल चले जाओ। और जेल में जाने का मकसद ये है कि वो जमानतें कराएंगे, 7 8 साल खुआर होंगे, उसके बाद केस खत्म हो जाएगा, कोई बात नहीं, 7 8 साल तो रगड़ा खाएंगे। जी हाँ नाज़रीन, ये वो सोच है जो हमारे सियासतदानों ने पुलिस को दी और पुलिस गर्दी शुरू हो गई। सियासतदान इसमें चैंपियन इसका कौन था? नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब। अब वो उनका एक वतीरा था, एक तरीका वारदात थी कि जो उनका मुखालफ है उसके खिलाफ, और जो अफसर उनकी बात नहीं मानता उसके खिलाफ कोई ऐसा मामला कर दो, झूठा सच्चा जो भी है वो केस बना दो, वो गद्दा रहे, सजा नहीं होती ना होए, 5 7 साल खुआर तो होगा, जलील हो जाएगा, जो जमा पूंजी है वो खर्च कर लेगा, फिर बहाल भी हो जाएगा, तो सो वट, एक स्टिग्मा भी लग जाएगा। मुआशरा भी कहता है अच्छा कुछ ना कुछ तो किया ही होना है ना, एवं तो नहीं ना कि जी सेक तो उत्थे ही आता ना जिथे अग बलती, धुआं उत्थे ही होंगे जिथे अग चलती। मतलब लोगों का ये वतीरा बन गया, ये सोच बन गई। हम ये नहीं देखते कि एट्रोसिटीज भी हो सकती है, जुल्म भी हो सकता है, कोई शख्स मजलूम भी हो सकता है। तो हमने जालिम का हाथ रोकने की बजाय जालिम का साथ देना शुरू कर दिया और खुद भी जालिम बन जाते हैं। फिर मजलूम होते हुए भी आप जालिम बन जाते हो, बेगुनाह लोगों का नाम दे दो, और वो बेगुनाह नाम, जो नाम आपसे दिलवाए जाते हैं, वो नाम दिलवाए इसलिए नहीं दिलवाए जाते कि वो आपके साथ हमदर्दी कर रहे होते, वो इसलिए दिलवाए जा रहे होते हैं कि वो उनको एक एक करके पैसे लेके लेन देन के साथ वो उनको फारिग करते जाएंगे, खाना नंबर 2 में डाल देंगे, बे में उसको डाल देंगे कि जी नहीं इसका नाम हमें एविडेंस नहीं मिली इसके खिलाफ, और जो पैसे नहीं देगा वो मुशावरत में आ जाएगा, बटा 34, वो कनाइवेंस में आ जाएगा, 109 उस पर लगा देंगे।
اب مطلب یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس میں اچھا جی اس نے اس کو مشورہ دیا تھا، اچھا جی اس نے اس کو بتایا تھا کہ کارتوس کدھر سے ملتے ہیں، بلٹ کہاں سے ملتی ہیں، اس نے اس کو بتایا تھا، اس نے بڑک لگائی تھی جان نہ دبی چھڈی نہ، اس نے کہا تھا فائر کر دے. او یار اس نے کہا، اس نے کہا، اس نے کرنے والے نے کچھ نہیں کہا. بات صرف اتنی ہے کہ سی آر پی سی اور پی پی سی جو ہے کرمنل ایکٹ میں کسی بھی کرمنل کیس میں اس کی بنیاد جو ہے مینز ریا ہے. مینز ریا کیا ہوتا ہے؟ انٹینٹ، موٹیو. جب موٹیو اور انٹینٹ ہی نہیں ہے تو بڑک لگانے والا اور دوسرے تیسرے ان کو کیا کون کیسے عدالتیں سزا دیں؟ اور یہی وجہ سزا تو نہیں ہوتی، ہونی بھی نہیں ہے. لیکن کس 8 9 10 سال ذلیل و خوار ہو جاتے ہیں، جمع پونجیاں لگ جاتی ہیں، وکیلوں کو کی فیسیں مل جاتی ہیں، ججوں کو دیہڑیاں لگ جاتی ہیں، پولیس کی بھی دیہڑیاں لگ جاتی ہیں، یہ سارے خوش اور وہ لوگ. اب دیکھنا یہ ہے کہ اس ظلم میں ہم نے ظالم کا ہاتھ روکنے کی بجائے خود ظالم بن گئے. تو کیا ہم صحیح کر رہے ہیں؟ ناظرین ہمیں بھی احساس کرنا ہے کہ اس پولیس گردی میں جو دہشت گردی سے بڑی لعنت ہے پولیس گردی. جی ہاں میں کہوں گا کہ دہشت گردی سے بڑی لعنت ہے. دہشت گرد تو پھر کسی بیرونی ملک کے ایجنڈے پہ آتا ہے، کوئی اور وجہ ہوگی، چند ایک ہوں گے. یہاں تو زیادہ تر تعداد ان لوگوں کی ہے جو پولیس گردی میں ملوث ہیں اور بے گناہ لوگوں کے خلاف کارروائیاں کر رہے ہوتے ہیں. ناظرین ہمیں اور آپ کو آواز اٹھانی ہے، اپنے حقوق کو جاننا ہے اور اپنے ملک کو، اپنے گھر کو سنوارنا ہے. ہم ہی سنواریں گے، کوئی ادارہ نہیں سنوارے گا، نہ سیاستدان سنواریں گے. ہمیں سوچ بچار کرنی ہے اور اس کے لیے جد و جہد کرنی ہے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. شکریہ.